मैं आपका प्रैक्टिस सर, हम नहीं हो पाता है। मेरा नाम है राजीव, बात बोलता हूँ वाजिब, और मेरी बीबी का नाम है सविता, इसलिए बनाता रहता हूँ हमेशा कविता। स्टाइलिश रहना मुझे पसंद है और मैं तकरीबन 25-30 साल से इसी तरह से स्टाइलिश रहता हूँ। मैं कवि हूँ, शायर हूँ, गीतकार हूँ, लव गुरु हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, शिक्षक हूँ, रिसर्चर हूँ, प्रोफेसर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, योगाचार्य हूँ, कृपाचार्य हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, डायरेक्टर हूँ, मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, नेता हूँ, अभिनेता हूँ। खुद से कह रहे इस संसार का सबसे बड़ा बेशर्म यदि कोई है तो एक ही है, जिसका नाम है डॉक्टर राजीव। जीवन में स्ट्रेस को दूर रखिए, डिप्रेशन को दूर रखिए, किसी भी तरह का मेंटल डिप्रेशन में आप ना जाएं। अब हंसे मुस्कुराएं, दुनिया को लाभ पहुंचाएं। लगते हैं सभी दीवाने से, नहीं है कोई होश में, अजनबी हूँ, अजनबी हूँ, अजनबी हूँ मैं यहाँ, अजनबी इस देश में। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। वो कहते हैं ना कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, ऐसे ही कपड़ा और पहनावा चाहे कैसा भी हो, महत्वपूर्ण तो किरदार ही होता है। आज हमारे साथ एक शख्सियत इस वक्त मौजूद होगी, हूबहू चार्ली चैपलिन जैसे दिखने वाले ये व्यक्ति, इनका नाम राजीव जी है और ये डॉक्टर हैं पेशे से। हम इनसे आपको मिलवाएंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसे क्या वजह है कि वही चार्ली चैपलिन वाली टोपी, वैसा ही चश्मा, वैसा ही जेब में कंघा, वैसे ही कपड़े और उसी स्टाइल में सड़कों पर घूमते रहते हैं। बातचीत करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार है सर। जी नमस्कार, झलको दिल्ली। मेरा नाम डॉक्टर राजीव है, मैं होम्योपैथ का डॉक्टर हूँ। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारा कला है, मैं आपको कला के बारे में बता देता हूँ, फिर आप जो उसमें चाहेंगे आर्टिकल हम आपके सामने परोसेंगे। मैं कवि हूँ, शायर हूँ, गीतकार हूँ, लव गुरु हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, शिक्षक हूँ, रिसर्चर हूँ, प्रोफेसर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, योगाचार्य हूँ, कृपाचार्य हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, डायरेक्टर हूँ, मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, नेता हूँ, अभिनेता हूँ। अब बताइए इसमें क्या सुनना चाहेंगे आप? अभिनेता कैसे हैं? मैं अभिनय करता हूँ, इसलिए अभिनेता हूँ। मैं किरदार जीता हूँ, जैसे नेता कैसे हैं? हाँ, नेता इसलिए हूँ कि मैं नेतृत्व भी करता हूँ, मैं देश को नेतृत्व करता हूँ अपने शब्दावली से लेकर, जैसे कि आज की राजनीति कैसी होनी चाहिए, आज का प्रदेश कैसा है, हमें ब्रिटेन और सिंगापुर बनना चाहते हैं, अमेरिका और जर्मनी बनना चाहते हैं, तो क्या स्कोप है? आपने लुक बना रखा है, आप दिखाइए, नीचे बूट, पैर में बूट, वही पैंट और वैसे ही शर्ट, क्या दिखाना चाहते हैं? मैं हमेशा स्टाइलिश रहना मुझे पसंद है और मैं तकरीबन 25-30 साल से इसी तरह से स्टाइलिश रहता हूँ। मुझे स्टाइलिश रहना अच्छा लगता है। तो इसे आप स्टाइल मानते हैं? हाँ, मैं स्टाइल कह लीजिए, देखिए कोई कोई आपको पहना हुआ तो पहनना है ना। मैं कवि हूँ, शायर, गीतकार हूँ, जोकर हूँ, कॉमेडियन हूँ, तो इसलिए लिहाज से तो और भी मुझे पब्लिक के बीच रहना है, क्योंकि मैं पब्लिक का एंटरटेन करता हूँ, उनको हंसाता हूँ। अच्छा, हमारे दर्शकों को इस वक्त आप एंटरटेन थोड़ा कर दीजिए। जी मैं बिल्कुल करता हूँ। मैं जैसे बोला कि मैं कवि हूँ, शायर हूँ, गीतकार हूँ, जोकर हूँ, कॉमेडियन हूँ, तो कवि, शायर, गीतकार हूँ, एक एक रचना आपको सुनाते हैं। अब मैं सबसे पहले कवि हूँ तो कविता के जरिए अपनी पहचान रखता हूँ कि मेरा नाम है राजीव, बात बोलता हूँ वाजिब। मेरा नाम है राजीव, बात बोलता हूँ वाजिब, और मेरी बीबी का नाम है सविता, इसलिए बनाता रहता हूँ हमेशा कविता। और मेरे बड़े बेटे का नाम है राहुल, इसलिए नहीं होता हूँ व्याकुल, और मेरे छोटे बेटे का नाम है चंदन, इसलिए करता रहता हूँ लोगों का मनोरंजन। बीबी रखो टिप टॉप, दो के बाद फुल स्टॉप। बीबी रखो टिप टॉप, दो के बाद फुल स्टॉप। बच्चे दो ही अच्छे, छोटा परिवार, सुखी परिवार। मैं, परिवार और सरकार, तीनों का इसमें ऐड आ गया। हमने केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ध्यान रखा कि बच्चे दो ही होने चाहिए। देश में आज़ादी चाहिए, देश में खुशियाँ चाहिए, देश को तरक्की चाहिए, देश को ये सिंगापुर, अमेरिका बनाना है, जर्मनी बनाना है, तो यहाँ जो हमारे देश की जनसंख्या है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा? तो 1 अरब 40 करोड़ प्लस आबादी हमारी अब हो गई है, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम आबादी है। तो करना क्या है कि 2 बच्चे ही का नियम लगाना हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म मजहब को मानने वाला हो, किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो, किसी भी वेशभूषा का व्यक्ति हो, वो 2 बच्चे ही पैदा करें, इससे देश का विकास होगा। चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके घर में खुशहाली आ जाएंगी। तो ये किसी समुदाय विशेष की बातें मैं नहीं करता हूँ। देश की जनसंख्या कम होगी, संसाधन बढ़ेंगे और लोगों को वो सुविधाएँ ज़्यादा मिलेंगी, हमारा देश खुशहाल हो जाएगा। थोड़ा सा गुदगुदा दीजिए, लोगों को हंसा दीजिए, क्योंकि आपको देखकर तो हंसी आ ही रही है। हाँ, तो एक तो कविता के जरिए मैंने अपनी पहचान रखी। अब मैं आपको गज़ल, मेरी लिखी हुई गज़ल है, उसकी चंद पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। है गज़ल, शेर कविता के अंदाज में पढ़ूंगा, हास्य व्यंग थोड़ा हाँ, और आपको आनंद आएगा शेर का। 3 फ्लेवर एक के अंदर। क्या लिखा है कि न दर और दीवार की बात कर, न दर और दीवार की बात कर, करना होकर मुझसे प्यार की बात कर, और ज़िंदगी भर खरीदा है तेरे दुकान से नकद में, चाहता हूँ तू आज मुझसे उधार की बात कर। तो ये हमारी गज़ल की चंद पंक्तियाँ पढ़ा है। और आप कह रहे हंसाने गुदगुदाने की बात, तो मैं जरा सा हंसाने गुदगुदाने की बात कर लेता हूँ।
इस तरह से हम हंसते रहते, दुनिया को हंसाते रहते हैं। मेरा काम हंसना और हंसाना है। हाँ, आप बिल्कुल, आपका माइक हिल गया, मैं देख रहा था, डर गए। डरने की बात नहीं है, हंसिए और हंसाइए। मतलब आप देख सकते हैं कि लोगों को हंसाना आसान नहीं होता, पर वो कहते हैं ना कि किसी के भी चेहरे पे मुस्कान लाना बहुत कठिन होता है। आंसू लाना बहुत आसान और मुस्कान लाना बहुत कठिन, तो वो काम ये कर रहे हैं। आप चिल्लाने पे मत जाइए, इसे हंसी ही कंसीडर कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं गीतकार हूँ, तो एक रचना सुनाता हूँ जो मैंने गीत लिखा है। अजनबी हूँ मैं यहाँ, अजनबी इस देश में, ना जाने मिल जाएगा खुदा किस भेष में। अजनबी हूँ मैं यहाँ, अजनबी इस देश में, गम लिए सीने में मैं खुशियाँ बांटता हूँ यहाँ। कौन समझेगा यहाँ पर हूँ नहीं किसी रेस में, लगते हैं सभी दीवाने से, नहीं है कोई होश में। अजनबी हूँ, अजनबी हूँ, अजनबी हूँ मैं यहाँ, अजनबी इस देश में। आगे क्या लिखा है सुनिए कि पोथी पढ़ पढ़ कर यहाँ पर कितने ही पंडित हो गए, कल तक चर्चा था यहीं पर, आज जाने कहाँ खो गए। अब जगाए जग ना सकेंगे, जाने गए किस देश में। अजनबी हूँ, अजनबी हूँ, अजनबी हूँ मैं यहाँ, अजनबी इस देश में। आगे क्या लिखा, गए भी खाली हाथ थे, आए भी खाली हाथ ही, ना पहले ही कोई साथ था, ना अभी ही कोई साथ है। सभी किराएदार हैं यहाँ पर, हैं सभी परदेश में। अजनबी हूँ, अजनबी हूँ, अजनबी हूँ मैं यहाँ, अजनबी इस देश में। क्या बात है, देखिए क्या कविता प्रस्तुत इन्होंने की है। अच्छा, आप ऐसे कपड़े पहनकर घूमते हैं, एकदम बूट पहनकर, वो कहते हैं ना गले में लाल टाई, घर में एक चारपाई, मतलब इस तरीके के गाने लगते हैं। और देखिए बार बार मैं देख रहा हूँ, कई बार ये भाई साहब कंघी निकालकर अपनी मूंछों पर मारते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वजह है, बाल नहीं है क्या? दिखा दीजिए। नहीं, देखिए ऐसा है, बाल भी है, मैं बाल भी दिखा देता हूँ। और देखिए ऐसा है, ये देखिए बिल्कुल बाल हैं। हाँ। बाल भी है। और ये देखिए हमारा टोपी है, ये हमने पहना है, उसको घुमा के भी निकाल ऐसे पहन लेते हैं, और कभी कभी ऐसे भी पहन लेते हैं। अरे ये क्या मतलब, इसमें चश्मे में क्या शीशा नहीं है? शीशा ही नहीं है चश्मे में। अमेरिका से इंपोर्ट किया है, ये खास तरह का चश्मा है कि आपको इधर से खोलने की जरूरत नहीं है। आंख में डालिए, ऐसे निकालिए और फिर ऐसे इसको पहन भी लीजिए। अगर आंख में उंगली लग गई तो ऐसे झटके से मत डालिए। नहीं नहीं लगती है, देखिए आपके सामने डाल रहा हूँ, ये देखिए लगी। नहीं 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 नहीं, आराम से भैया, है ना कुछ। अच्छा, एक और चश्मा मुझे नजर आ रहा है, तीसरा चश्मा नजर आ रहा है, अमेरिका के दूसरे प्रेसिडेंट ने भेजा है। ये देखिए, एक ऐसा चश्मा है जिसका एक तरफ का डंडा ही नहीं है। आप सोचिए कैसा चश्मा है ये। अच्छा, और क्या क्या है आपकी किट में? मेरे किट में क्या है कि देखिए एक चश्मा टूट गया अभी, ये मेरे चश्मा देखिए। हाँ ये भी है, देखिए काला चश्मा है। चश्मा भी टूट गया मेरा, इसका डंडा भी मेरे पास पड़ा हुआ है, ये देखिए, है ना। तो ये टूट गया, ये पीछे रहता है, इस स्टैंड पे रहता है, सबका अलग अलग काम है। इतनी सारी चीजें, 4-5 चश्मा, हाँ बिल्कुल चश्मा जी, 4-5 चश्मा रहता है। दरअसल मैं कॉमेडियन हूँ, जोकर हूँ, तो कॉमेडियन से पहले भी मैं जोकर हूँ, दुनिया हंसाता और गुदगुदाता हूँ। अच्छा, कभी आपको फायदा यह है कि दुनिया हंसाता गुदगुदाता। अच्छा, कभी शर्म नहीं आती कि लोगों के बीच में जाते हैं, कभी हेजिटेट महसूस नहीं करते हैं? नहीं, इस पृथ्वी पर जितने भी शर्म वाले लोग हैं सब मर गए। बेशर्म लोगों की जब मौत हो गई, उसके रूप में जो पैदा हुआ उसका नाम है डॉक्टर राजीव। आप बेशर्म हो, खुद से कह रहे हैं। इस संसार का सबसे बड़ा बेशर्म यदि कोई है तो एक ही है, जिसका नाम है डॉक्टर राजीव। डॉक्टर राजीव को शर्म नहीं आती है? नहीं आती। और देखिए, अगर आप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आपको खुद को रिप्रेजेंट करना है पब्लिक में, और पब्लिक अगर हंस रही है, तो बेशर्म हो जाना कहीं ना कहीं जायज भी है। जो जितना बेशर्म हुआ दुनिया में उतना बड़ा नाम किया है। जैसे मोदी, ये भी बेशर्म है, मतलब बेशर्म पब्लिक मत बोलिए प्रधानमंत्री जी के। नहीं, वो चीज नहीं कह रहा हूँ, वो चीज ना ले, मैं कॉमेडी में ले रहा हूँ इसको, आप कॉमेडी में समझे। बेशर्म मतलब अपनी बातें दुनिया के सामने रखना बिना हेजिटेशन के। तो व्यक्ति रखा था देश का प्रधानमंत्री। आप और ज्यादा बेशर्म होंगे अमिताभ बच्चन, और ज्यादा बेशर्म होंगे शाहरुख खान। मतलब जितना बेशर्मी हद करेंगे, बेशर्मी का मतलब है उस हद को लांग जाना जहाँ पर सारे जितने भी सक्सेस लोग हैं उनको आप बेशर्म। हाँ, वो नहीं, वो बेशर्म नहीं, बेशर्म को फिर व्याख्या थोड़ा चेंज कर दीजिए। शर्म नहीं करते, हाँ, वो शर्म ना करें, वो झिझक ना करें, चीजों को अपने
झिझक से हटके झिझक से हटे, अपनी बातें दुनिया तक रखें, तो वो आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, देश के मिलेनियम स्टार बन सकते हैं, कुछ भी दुनिया में चाहे। आप स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हो? बिल्कुल करता हूँ। एक बार करके दिखाएंगे? स्टैंड अप कॉमेडी तो हो रही है। इधर हंसी बड़ी अच्छी। ये भैया मुझे काफी देर से दूर से देख रहे थे, भैया बगल में आए तो भैया हंस गए। अच्छा लगता है, हमने देखते हैं बराबर। एक बार हंसी ना, एक बार हमारे होटल लाइन में आते रहते हैं। एक बार हंसे ऐसा। आपका प्रैक्टिस है सर, हम नहीं हो पाता है। देखिए अब मुस्कुरा जाए इनके चेहरे पे भी। तो देखिए हंसिए हंसाइए दुनिया को, शेयर करते रहते हैं। आप जैसे आते रहते हैं हमारे होटल लाइन में, हम 5 स्टार होटल में काम करते हैं, आते रहते हैं। जैसे बच्चे को होता है, जैसे IT होता है, उसमें आते रहते हैं बच्चों की, तो उसमें हंसिए हंसाइए। मेरे पास भी है ये चश्मा, पहन के जरा दिखाइए। हंसते खुद भी हंसिए, दुनिया को हंसाइए, गुदगुदाइए, जीवन में स्ट्रेस को दूर रखिए, डिप्रेशन को दूर रखिए, किसी भी तरह के मेंटल डिप्रेशन में आप ना जाएं। अब हंसे मुस्कुराएं, दुनिया को लाभ पहुंचाएं, अपने एनर्जी से बेहतरीन काम करें, अपने परिवार के, अपने देश के लिए काम आए। जैसे आप चश्मा पहनते हैं घुमा कर, जी मैं देखना चाहता हूँ कि आप मेरा चश्मा घुमा के पहन पाएंगे? लाइए ट्राई मैं आपके कीजिए। चश्मे को ट्राई करता हूँ। इनको मैं ट्राई करवाता हूँ। पहले ये रहा, ये लीजिए, ये देखिए, कोई भी चश्मा हो पहनते हैं, ये लीजिए। देखिए कितने ज्यादा तरीकों से घुमाकर पहन लिया है भैया ने, और फिर वही कंघा निकाल कर हमने मूंछ को भी संभाला। देखिए बड़ी सी मूंछों के लिए हम छोटी सी कंघी रखा हुआ है। छोटी नहीं है, बहुत बड़ी कंघी है। एक बार और। अब देखिए कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, उसकी सड़कों पर कुछ लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान आए। जी। किसी के भी चेहरे पर आंसू लाना आसान है, मैंने पहले ही बता दिया, पर मुस्कान लाना बेहद कठिन, बेहद कठिन है। मुस्कान लाना आसान है नहीं, किसी को हंसाना, किसी को गुदगुदाना बहुत कठिन काम है, और इसका इसी काम का बीड़ा हमने उठाया है। जब तक मैं जीवित हूँ पृथ्वी पर, दुनिया को हंसाता और गुदगुदाता रहूंगा। अच्छा, कमाई कैसे होती है? राजू श्रीवास्तव, कमाई कैसे होती है? मैं आपको सच्ची जानकारी दे दूं कि मैं न पैसा छूता हूं, न पैसा कमाता हूं, न पैसा रखता हूं। घर कैसे चला? बता देता हूं, मेरे नाम की न कोई ज़मीन है, न कोई जायदाद है, ना मेरे नाम का बैंक अकाउंट है। मैं पैसा लेस जीवन जीता हूँ, नहीं मेरे पास हार्ड कैसे ना सॉफ्ट कैसे। खाना तो खाना बता देता हूँ, मैं 3 वक्त का खाना भिक्षा मांग के खाता हूँ। जहाँ भी भूख लग जाती है, जहाँ भी भूख लग जाती है, मैं सामने वाले व्यक्ति से अपनी रिक्वेस्ट रखता हूँ, मुझे भूख लगी कुछ खिला दीजिए। वो व्यक्ति खिला देता है, बस मैं कविता कुछ एक्टिंग उनको दिखा देता हूँ, उनको भी आनंद आ जाता है, मुझे खाना मिल जाता है। पहली चीज़ वो, दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ पे खाना रहना एवरीथिंग इज़ फ्री है मेरे लिए जहाँ पे रहता हूँ। मेट्रो में भी तो आप जाते हो? हाँ, मेट्रो में जाता हूँ, उसका कार्ड है, किसी को बोलता है रिचार्ज कर देंगे, वो रिचार्ज कर देता है। पैसे की मुझे आवश्यकता ही नहीं है, किसी भी पैसे की मुझे आवश्यकता नहीं है। हर बिना पैसे के मेरा सारा जीवन जी रहा हूँ। मेरे बच्चे हैं, वो फौज में है, तो बाप बेटा फौज में, बाप मौज में। इस तरह से चलिए, मुझे भी आपने बहुत हंसा दिया है। चलिए, जाते जाते दर्शकों को क्या कुछ कहेंगे? कुछ नहीं, बस हंसते रहिए। तो वीडियो देखकर अगर आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई है तो मुस्कुरा लीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में स्माइली जरूर भेजिए और अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा राजीव जी से मिलकर? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें झलको दिल्ली।